सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ रोहन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉर्मेट और इंस्टॉल करें विंडोज़ 7। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी मेन बातें बताऊंगा मतलब फॉर्मेट से पहले क्या करना है और फॉर्मेट के टाइम क्या करना है और फॉर्मेट के बाद क्या करना है, तो कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सो वीडियो को आखिरी तक देखना। लेट्स बिगिन। सो फॉर्मेट करने में आपका क्या क्या जाएगा वो मैं बता देता हूँ। आपके सारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे वो सब चले जाएंगे, और ये फेवरेट्स में जो है डेस्कटॉप पे जो होगा सब कुछ वो चला जाएगा, और डाउनलोड्स में जो होगा वो सब चला जाएगा। और इसको छोड़ दिए, इसमें सिर्फ रिसेंटली बताता है कि आपने क्या क्या यूज़ करा, तो इसमें कुछ नहीं होगा। और इसमें लाइब्रेरी में चारों में जो ना आपने मतलब डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक, वीडियो, इसमें जो भी पड़ा होगा वो चला जाएगा। और आपका ये जाएगा सी ड्राइव चली जाएगी। मतलब ये विंडोज़ की होती है। इस पे जो मतलब देख लेना आप, जिस पे आइकन बना होगा ये विंडोज़ का, वो विंडोज़ क्योंकि उसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड होगा। मेरे में विंडोज़ लिखा हुआ है, आपके में हो सकता है लोकल डिस्क लिखा हो, तो अगर आपने रीनेम करा होगा तो कुछ और लिखा होगा। तो ये चली जाएगी पूरी की पूरी, और बाकी ये सब नहीं जाएंगे जितने भी पार्टीशंस हैं। तो मैं जो आपको समझा देता हूँ पार्टीशन के बारे में एक बात। आपको पहले स्टार्ट क्लिक करना है, फिर कंप्यूटर्स पर राइट क्लिक, फिर मैनेज। तो ये सी ड्राइव सिर्फ इसलिए जाएगी क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी को ही फॉर्मेट करेंगे और इसी में ही विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करेंगे। और बाकी सबको हम लोग फॉर्मेट नहीं करेंगे, कर सकते हैं पर आपके ऊपर डिपेंड है आपको करना है कि नहीं। और ये पार्टीशन वाली बात जो मैं बताना चाहता, आपको जब ये ओपन होगा कंप्यूटर मैनेजमेंट, तब आपको स्टोरेज में जाना है। फिर अगर ये क्लोज़ है तो स्टोरेज पर डबल क्लिक और फिर डिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें जो डिस्क 0 है ये मेरी हार्ड डिस्क है, 465 GB की है, और इसमें इतने सारे पार्टीशन हैं। तो ये सब पार्टीशन है, तो इसमें से मैं जिसमें चाहूँ मतलब उसमें इंस्टॉल कर सकता हूँ, और जिसको चाहूँ उसको फॉर्मेट कर सकता हूँ। और ये सी ड्राइव CD अगर लगी हो तो जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे तभी आपको ऑप्शन देगा फॉर्मेट करने का। तो आप तब फॉर्मेट जिसमें करना है, फॉर्मेट जिसमें इंस्टॉल करना है उसको फॉर्मेट करके फिर इंस्टॉल कर देना। तो इसमें करिएगा, वैसे तो जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है इसको फॉर्मेट करके फिर इंस्टॉल कर देना इसी में। और आपके चले जाएंगे जो मेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको चलाने के लिए भी और मतलब कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे जो 3 मेन पता है मैं वो आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट एक्स होता है एक, ये गेम्स के लिए यूज़ होता है, और कुछ शायद सॉफ्टवेयर्स के लिए भी यूज़ होता है। और .NET फ्रेमवर्क ये होता है सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़। और ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। तो ये सारे चले जाएंगे अगर आपके में इंस्टॉल्ड होंगे तो, और फिर वो सॉफ्टवेयर या फिर गेम नहीं चल पाएगा। तो इसकी मैं लिंक, इन तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिर सारे सॉफ्टवेयर फिर चलेंगे वापस वही। और आपका सबसे मेन जाएगा ड्राइवर्स क्या होते हैं जॉन कंप्यूटर में, जैसे कि मदरबोर्ड लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है या फिर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, उन सब का एक ड्राइवर्स होता है। ड्राइवर्स हेल्प करता है उन हार्डवेयर मतलब जो भी हैं ग्राफिक कार्ड वगैरह उनको प्रॉपर्ली चलाने में। तो ड्राइवर्स जो होते हैं उनको आपको फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के कई सारे मेथड हैं। तो पहला तो जब आप कंप्यूटर लेंगे तब उसके साथ एक CD मिली होगी या फिर 2-3 CD मिली होंगी, तो उनमें ड्राइवर्स होते हैं ग्राफिक के और मदरबोर्ड वगैरह के। तो और आपको दूसरा मेथड है कि विंडोज़ अपडेट से कर सकते हैं आप ड्राइवर्स इंस्टॉल। विंडोज़ अपडेट यहाँ से स्टार्ट क्लिक करना, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है, फिर सिक्योरिटी और सिस्टम में, और फिर ये विंडोज़ अपडेट में। फिर यहाँ से चेक फॉर अपडेट कर लेना जब आप फॉर्मेट लेंगे उसके बाद।
फिर वो दिखा देगा, मतलब उसमें ड्राइवर्स दे देगा, भी कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है कि आप कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करने के, तो वो अपने आप चेक करके फिर डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर देते हैं। तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं उस पर भी बनाऊँगा। और आप डायरेक्टली भी इंटरनेट पे सर्च करके फिर डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको डाउनलोड कैसे करना है, ये एक सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकेशन बताता है, स्पेसी नाम है इसका। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। फिर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना, तो ये सब कुछ सिस्टम का बताएगा स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि आपको CPU का ये प्रोसेसर करना है ड्राइवर इंस्टॉल, तो फिर डाउनलोड AMD ड्राइवर फॉर PC, तो फिर वो दे देगा। ऐसे ही सबका कर लेना। मदरबोर्ड का भी डाउनलोड बायोस्टार ड्राइवर फॉर PC ऐसे करके। तो इतना सब कुछ आपका जाएगा। जब आप फॉर्मेट करेंगे आपको फिर से सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के लिए आपको चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव या फिर CD या फिर फ्लॉपी या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल्ड हो, तो उससे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। या फिर बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसका अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा 1-2 दिन में, तो आप जाकर के उसको चेक कर लेना। अगर आपके पास पेन ड्राइव या CD वगैरह नहीं है तो उसमें सिर्फ मैं बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है या फिर क्या क्या मेन चीज़ेस हो जाएंगे, और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा इसी का ही। तो अभी मैं बूटेबल पेन ड्राइव से फॉर्मेट करूँगा। अगर आपको जानना है कि कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं किसी भी विंडोज़ की, तो मैंने उस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे किसी भी विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना लें। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के चेक कर लेना। और विंडोज़ 7 अल्टीमेट 32 बिट इंस्टॉल करूँगा। तो मैं जो विंडोज़ 7 है अल्टीमेट 32 बिट, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 64 का भी दे दूँगा, आप चेक कर लेना। अगर आपको चाहिए होगा तो डाउनलोड कर लेना। तो फॉर्मेट करने से पहले आपको क्या करना है, बैकअप करना है इंपॉर्टेंट फाइल्स अपनी जो कंप्यूटर में होंगी। तो देख लेना आपके मॉनिटर में जितनी भी मतलब ये आइकन्स हैं, इसमें कोई आपका वो तो नहीं है फोल्डर, तो उसको ले लेना। या फिर कोई प्रोग्राम ये मत लेना, ये वाले जिसमें ये एरो बना होगा यहाँ पे, इनका मतलब होता है शॉर्टकट। मतलब ये सब शॉर्टकट्स हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपको इससे निकालना ही है तो फिर राइट क्लिक करना, फिर ओपन फाइल लोकेशन, और फिर ये पूरा है, इस पर लिखा हुआ है स्पेसी, ये सॉफ्टवेयर, इसके बैक जाना। फिर अब ये स्पेसी लिखा है तो फिर इसको कॉपी कर लेना और फिर पेस्ट कर लेना। तो फिर इस तरीके से चल सकते हैं ये सॉफ्टवेयर फिर से। और कुछ हो सकता है ना भी चले, उनको फिर से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चल सकते हैं, तो आप कर लेना बैकअप, फिर देख लेना अपना। और अब यहाँ पे देख लेना अपनी फाइल्स फेवरेट्स में, मतलब डेस्कटॉप तो वही है जो बाहर था उसमें का, और डाउनलोड्स में देख लेना अगर आपने डाउनलोड्स में कुछ भी रखा हुआ है। और डॉक्यूमेंट्स में देख लेना, म्यूज़िक में, पिक्चर्स, वीडियोस, लाइब्रेरी के अंदर जो भी है उन सब में। और इसमें देख लेना लोकल डिस्क, मतलब C ड्राइव में, जो विंडोज़ की है इसके अंदर। और ये जितने भी फोल्डर हैं ये तो मेरे उसके हैं PC के, जो इंस्टॉल हुए हैं उसने करे PC ने। अगर आपने इसमें कोई सॉफ्टवेयर वो रखा होगा सॉफ्टवेयर, या फिर कोई अपना फाइल फोल्डर या फिर कोई भी डाटा, तो फिर वो निकाल लेना। और हम लोग इनको तो फॉर्मेट करेंगे नहीं, सॉफ्टवेयर वीडियो जो बाकी पार्टीशन है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसमें से अगर आप इसमें फॉर्मेट कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर इसमें से निकाल लेना फाइल वगैरह सब कुछ कहीं और पेन ड्राइव वगैरह में या फिर मोबाइल में, फिर इसको फॉर्मेट करना। तो अब आपको फॉर्मेट करने से पहले क्या करना है, एक और चीज़ करनी है, अपने लाइब्रेरी में ही चले जाना, फिर कंप्यूटर में, और फिर ये जितने भी पार्टीशंस हैं इनको कहीं नोट कर लेना पेपर वगैरह पे। जैसे कि ये विंडोज़ का है C डिस्क का,
तो विंडोज़ लिख देना, नेम जो आपका है डिस्क का, ये सी डिस्क का विंडोज़ नेम लिख देना। फिर उसके नीचे ये जो स्टोरेज का पूरा डिटेल लिखा हुआ है 76 GB फ्री ऑफ इतने GB, तो ये लिख देना पूरा। और इन सब का ऐसे ही सब का लिख देना। फिर क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में जब आप फॉर्मेट करेंगे, तो फिर बताना होगा कौन सा आपको डिलीट करना है या फिर फॉर्मेट करना है, फिर उसमें इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इन सब का नोट कर लेना पहले ही। और अब आपको फॉर्मेट करके मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सो एक और बात, आपको स्टार्टिंग में अपने कंप्यूटर को बताना होगा कि वो किससे बूट करे पीसी, जिससे कि वो फाइल लोड करेगा और फिर सेटअप में स्टार्ट करेगा। तो जैसे कि आपकी एक्सटर्नल डिवाइस है तो उसका नेम बताना पड़ेगा आपको, जिससे कि वो बूट करेगा उससे। तो उसका नाम, जैसे कि मेरी अभी पेन ड्राइव लगी हुई है, इसका नेम है विंडोज़ 7। तो ये वाला नेम नहीं शो करेगा वहाँ पे शो करेगा कंपनी का नेम, किस कंपनी की, जैसे कि वो एक्सटर्नल डिवाइस है। तो आपको क्या करना है कि पहले स्टार्ट क्लिक करना है, फिर डिवाइस हैं प्रिंटर्स पे, फिर ये मतलब जितनी भी डिवाइस हैं सब शो करेगा, बताएगा। तो ये मेरा कंप्यूटर मॉनिटर वगैरह पीसी, ये रही मेरी पेन ड्राइव। तो इस पर लिखा हुआ है क्रूज़र स्विच, ये शो करेगा, पर ये हाफ नेम है। तो फुल नेम जाने के लिए आपको राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर हार्डवेयर, तो यहाँ पे सब बताएगा। ये USB का है वगैरह, ये रहा नेम फुल, स्कैनडिक्स क्रूज़र स्विच, तो यही शो करेगा। तो आपको इसी पे सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपना वो जान लेना एक्सटर्नल डिवाइस का क्या नेम है कंपनी का या फिर किस कंपनी का है, फिर स्टार्ट करना। अपनी हार्ड डिस्क लगाने के बाद अब रिस्टार्ट करना है आपको। और जब ये बूट हो रहा होगा अभी स्टार्ट होने पे, तो आपको अपनी बूट की एक प्रेस करनी है, जिससे आप बताएंगे किससे बूट हो ये। तो मेरी F9 है, ये देखिए F9 वाली है। अभी मुझे प्रेस करते रहना है। तो ये स्क्रीन आएगी। तो सबकी बूट की जो होती है वो डिफरेंट होती है, सभी पीसी की। आपको अपनी बूट की चेक करने के लिए इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। पहले आप वो जो मैंने स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर बताया था उससे देख लें कि आपके मदरबोर्ड का नेम क्या है। तो मेरे मदरबोर्ड का नेम है बायोस्टार। तो इंटरनेट पे डालना है कि व्हाट इज़ द बूट की ऑफ बायोस्टार मदरबोर्ड, तो वो बता देगा। ऐसे ही आपको मतलब अपना स्पेसिफिकेशन दे करके, मदरबोर्ड दे करके फिर यही लिखना है। या फिर आप एक और मतलब तरीका है, आप लाइन से सारी जितनी भी F वाली की हैं ये सब दबा करके देख लेना, उसमें से जिसमें भी ये वाला खुलेगा वो वाली की होगी। तो जैसे कि मैं F12 दबाऊंगा, मतलब कि F12 चेक करने के लिए मैं दबाया F12, फिर अब कुछ ऐसा ओपन हो सकता है जिससे वो कंप्यूटर मतलब फिर से अब रीस्टार्ट नहीं होगा। तो आप या तो कंप्यूटर की वो जो बटन होती है रीस्टार्ट वाली वो दबा देना, या फिर वो पावर ऑफ करके ऑन कर लेना कंप्यूटर का, या प्लग आउट करके प्लग इन फिर से, और फिर से दूसरी की चेक करना। आप F12 F10 ऐसी सारी चेक कर लेना, उसमें से जिसमें भी ये वाला आएगा डिस्प्ले मतलब ये खुलेगा वो वाली की होगी आपकी। तो अब इसमें बता रहा है अप डाउन की से चलाना, तो और इंटर से इंटर होगा, और ESC से वही मतलब वापस चले जाएंगे, आपका विंडोज़ खुलेगा। तो अभी मैंने पेन ड्राइव लगा ही नहीं है, मैं लगा लेता हूँ पेन ड्राइव। तो मुझे एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी भी पेन ड्राइव लगाई है, भूल गया था लगाना। तो अब मैं फिर से F9 दबाऊंगा। अब ये शो कर रहा है मेरी स्कैनडिक्स पेन ड्राइव, और ये तोशिबा हार्ड डिस्क है, तोशिबा नाम की। और ये है मेरी CD या फिर वही DVD चलाने वाले वो डिस्क। तो अगर आप CD से कर रहे हैं तो फिर देख लेना, ये जो नेम लिखा हुआ है मेरी इस कंपनी का है, ये HL करके है। आपका शायद हो सकता है कुछ और नाम लिखा हो, लेकिन देख लेना उसमें DVD या फिर CD लिखा होगा, तो फिर वही होगा CD और DVD का, CD लगाने का। तो फिर उससे आप कर लेना।
और ये तोशिबा है हार्ड डिस्क, स्कैन डिस्क, ये मेरी पेन ड्राइव, मैं इस पर एंटर करूँगा, इससे बूट करना है। अब अगर कोई भी की दबाएं बूट करने के लिए यूएसबी से, कंफर्मेशन मांग रहा है एक तरह से। अब लोड कर रहा है, वेट करना होगा। ऐसी विंडो अब ओपन होगी। आपको लैंग्वेज को इंग्लिश ही रखना है, टाइम एंड करेंसी को इंडिया कर देना है। कहाँ गई इंडिया? हिंदी इंडिया मत रखना, मेरे ख्याल से इंग्लिश ही रखियो। इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करना है और कीबोर्ड और इनपुट यूएसए रहने देना है। अब नेक्स्ट कर देना है और अब इंस्टॉल। स्टार्टिंग कर रहा है, टाइम लगा रहा है थोड़ा सा। अब आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म, इस पर टिक कर देना है और नेक्स्ट। अब ये दो ऑप्शन है। इस अपग्रेड वाले में क्या है कर रहा है, अपग्रेड टू अ न्यूअर वर्जन ऑफ विंडोज़ एंड कीप योर फाइल सिस्टम प्रोग्राम्स। द ऑप्शन टू अपग्रेड इज़ ओनली अवेलेबल व्हेन एन एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ विंडोज़ इज़ रनिंग। वी रिकमेंड बैकअप योर फाइल्स। ये कह रहा है कि अगर पहले से आपके में विंडोज़ इंस्टॉल है तो फिर अब उसको अपग्रेड करने के लिए इस पर क्लिक करें, या फिर अब नई कॉपी मतलब एकदम फ्रेश सब कुछ स्टार्ट करने के लिए मतलब इंस्टॉल करने के लिए इस पर करें। तो मैं ऐसे भी करूँगा कस्टम वाले पे। ऊपर वाले का मुझे अभी पता नहीं उसमें मतलब अपग्रेड होता है कि नहीं, मैंने भी ट्राई नहीं करा। तो अगर आपका अगर विंडोज़ 7 है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, उसमें कुछ शायद गलत नहीं होगा, बस अपग्रेड कर देगा आपका विंडोज़। और विंडोज़ XP से 7 का मुझे उसका नहीं पता है। तो अब यहाँ पे करना है फॉर्मेट वगैरह, और इसमें दे रहा है डिस्क 0। अब जो आपने नोट करा था कॉपी, वहाँ अब यहाँ पे वो काम आएगा। तो डिस्क 0 पार्टीशन 1, ये हम लोग का सिस्टम रिजर्व लिखा भी है, टाइप सिस्टम 100 MB का है। ये हम लोगों का विंडोज़ लिखा भी हुआ है, देखिए डिस्क 0 पार्टीशन 2 है विंडोज़ का, या फिर जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है। तो जहाँ पे मतलब वो जो लोकल डिस्क अगर आपके में पहले से लिखा होगा तो फिर जब आपका विंडोज़ मतलब पहले से इंस्टॉल्ड होगा तब उस टाइम आप रीनेम कर लीजिएगा, या फिर ऐसे स्पेस से देख लीजिएगा। अगर आपको रीनेम से ज़्यादा सही लगे तो रीनेम कर लेना। तो यहाँ पे मेरी विंडोज़ दिखा रहा है, टोटल साइज़ इतना है मेरा, हाँ इतना ही वो मतलब फ्री था स्पेस, तो यही है। बाकी सब है। ये पेन ड्राइव दिखा रहा है विंडोज़ 7 की, इतनी GB है और इतनी GB फ्री है। तो मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइस ऑप्शन पे आप क्लिक करना है और इसको फॉर्मेट कर देना है। सारा डाटा पूछ रहा है, चला जाएगा, ओके कर देना। और भी बाकी सब भी अगर आपको कोई सा फॉर्मेट करना है तो आप वो भी कर लेना। पर ध्यान रखना, अगर आपने जिसमें बैकअप करा होगा अपना फाइल वगैरह तो उसको मत डिलीट कर देना, या फिर आप बाहर निकाल लेना अपनी फ़ाइल, फिर अगर डिलीट करना हो तो कर लेना। तो अब इस पर क्लिक करना है, इस पर फिर नेक्स्ट पे करना है। अब ये टाइम लगाएगा, थोड़ा ज़्यादा लगाएगा। और जब ये अभी मतलब इंस्टॉल कर रहा होगा तब कई बार नहीं, एक बार होगा मेरे ख्याल से रीस्टार्ट, या फिर आपके में 2-3 बार भी अगर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको होने देना है। कुछ भी, कोई भी की नहीं दबानी है, कुछ भी नहीं करना है। और
मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये काफ़ी टाइम लेगा। You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a trust in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours. अब ये कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिस्टार्ट होने देना है ऐसे ही। रिस्टार्ट होकर के वो वहीं से अपने आप शुरू हो जाए। तो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन करने में ये टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, अपने अकाउंट का नेम, जो ना मतलब आपके पीसी में अकाउंट पड़ेगा। तो SSV डाल देता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर के नेम आपको जो भी रखना है रख लीजिएगा, मैं यही रखूँगा। अब नेक्स्ट करना है। कैप्स लॉक मेरा खुला हुआ है, ऑफ़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड, अगर आपको अपने अकाउंट पे पासवर्ड डालना है मतलब अपने कंप्यूटर पे, तो फिर डाल लीजिएगा, मुझे नहीं डालना है, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर अब ये विंडोज़ एक्टिवेट करने के लिए प्रोडक्ट की मांग रहा है। अगर आप मतलब विंडोज़ ख़रीदे हुए होंगे CD या फिर किसी चीज़ में, तो फिर उसके साथ तो वो बता रहा है मिला हुआ होगा पैकेज। पर ये तो मैंने मतलब अलग से निकाला हुआ है नेट से। तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज़ व्हेन आई एम ऑनलाइन, इसको अनचेक कर देना है। और नेक्स्ट, और विंडोज़ जेन्युइन मतलब जो वो एक्टिवेट करने को कह रहा था वो जेन्युइन करना है विंडोज़ को, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको कैसे करना है। और इसमें से ये 3 ऑप्शन दे रहा है, ये विंडोज़ अपडेट करने के लिए है। पहला वाला है कि अपने आप चेक करेगा अपडेट और फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। और दूसरा है सिर्फ इम्पॉर्टेंट अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। और तीसरा है कि मतलब बाद में मुझसे पूछना, मतलब हम लोग बाद में सेटिंग सेट करेंगे। तो आस्क मी लेटर पे क्लिक कर देना है अभी। और यहाँ पे जो कि मेरा सेट है न्यू दिल्ली कोलकाता, यही सेट रहने देना है। अगर नहीं है तो आप ओपन कर सिलेक्ट कर लेना। और डेट वगैरह सब सेट कर लेता हूँ मैं ज़रा। आज 18 है भाई, सेट नहीं कर रहा, पता नहीं, छोड़ो, नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो अभी इस तरीके का विंडोज़ ओपन होगा नया एकदम। तो मैं पहले कैमरा अपना स्विच कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि अब फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या क्या करना है। सो फॉर्मेट होने के बाद कुछ ऐसा विंडोज़ खुलेगा, सिर्फ रिसाइकल बिन होगा आपके में। मेरे ये 2 सॉफ्टवेयर मैंने जब कैमरा चेंज किया तब इंस्टॉल करे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, उनको पहले सेट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आइकन्स आते थे वो सारे नहीं आ रहे हैं, तो उनको लाने के लिए डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, फिर पर्सनलाइज, फिर चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, फिर इन सब पे टिक कर देना है जितने भी हैं ये कंप्यूटर, यूज़र, फाइल्स, कंट्रोल पैनल, सब पे। फिर अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर ओके। अब आपको अपना रेजोल्यूशन सेट करना है, तो स्टार्ट पे क्लिक, फिर गेटिंग स्टार्टेड में चेंज टेक्स्ट साइज पे क्लिक।
एडजस्ट रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन ये बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। फिर आपके में सबसे लोवेस्ट वाला सेट होगा तो सबसे हाईएस्ट पे सेट कर लेना। फिर अप्लाई पे क्लिक करना तो कीप चेंज लिख के आएगा, कंफर्मेशन मतलब पूछेगा तो ओके पे क्लिक कर देना, मतलब कीप चेंज पे क्लिक कर देना, फिर ओके पे। अब आपको अपने कंप्यूटर में एक अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास है तो इंस्टॉल कर लेना, नहीं है तो फिर ये आवाज़, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अगर आप ड्राइवर वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वायरस हो सकते हैं। अब आपको अपने विंडोज़ को एक्टिवेट करना है, तो चेक करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक, फिर कंप्यूटर पे राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज़। फॉर्मेट करने के बाद इसका ट्रायल रहता है, मतलब इंस्टॉल करने के बाद। तो मेरा एक्टिवेटेड है, मैं एक्टिवेट कर चुका हूँ। आपका एक्टिवेट नहीं होगा, आपके में होगा 22 डेज़ लेफ़्ट एक्टिवेशन के लिए, और ये जो लोगो बन के आ रहा है ये नहीं आ रहा होगा। सो विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करें या फिर विंडोज़ को जेन्युइन कैसे बनाएं, उस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करना। सो अब आपका अपने ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको अपने सभी हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, CPU, रैम, मदरबोर्ड, ग्राफिक, साउंड का भी होता है, नेटवर्क्स का भी होता है, वाईफाई अगर चलाना है तो उसका भी आता है, नेट मतलब कनेक्ट करने का सही से प्रॉपरली वर्क है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा वो ये था ग्राफिक का, इसकी वजह से सही से सॉफ्टवेयर भी नहीं चल रहे थे कहीं, और गेम तो बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे। तो आपके पास अगर सीरीज़ है तो फिर उससे इंस्टॉल कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है या फिर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं सही से या फिर सारे नहीं हो पाते हैं, तो फिर ये विंडोज़ में भी ये होता है, विंडोज़ अपडेट अपने मतलब तरफ से दे देता है ड्राइवर्स इंस्टॉल करने को चेक करके। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर कंट्रोल पैनल, फिर सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाना है और विंडोज़ अपडेट। आपके में यहाँ पे आ रहा होगा टर्न ऑफ है, टर्न ऑन करने को दे रहा होगा। तो वो जब हमने फॉर्मेट करा था तब 3 ऑप्शन लिख करके आए थे विंडोज़ अपडेट के लिए, तो उसमें आस्क फॉर लेटर करा था, इस वजह से आ रहा है। मेरे में दिखा रहा है क्योंकि मैं चेक वगैरह कर चुका हूँ। तो आपके में वो लिख के आएगा, फिर उसको सही करने के लिए यहाँ पे चेंज सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फिर इस पर फिर चेक फॉर अपडेट्स बट लेट मी चूज़ वेदर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल देम, और इस पर टिक कर देना गिव मी रिकमेंडेड अपडेट्स वाले पे, फिर ओके पे करना। फिर उसके बाद चेक फॉर अपडेट्स यहाँ पे क्लिक करना। मेरे पास एक फ़ोटो है मेरे जो ड्राइवर्स दिया था, तो मैं उसकी आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ कैसे देखो। तो इम्पॉर्टेंट्स कॉलम में होगा, इम्पॉर्टेंट कॉलम में मेरा ये था एडवांस माइक्रो डिवाइस इंक ड्राइवर अपडेट फॉर AMD का प्रोसेसर मेरे तो लगा, मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है। तो ये है एक ड्राइवर प्रोसेसर का, और ये है ग्राफिक का, डिस्प्ले लिखा है AMD का Radeon HD, इसका ग्राफिक और डिस्प्ले का है ये। तो इस तरीके से आप जब आप फॉर्मेट लेंगे तो फिर चेक फॉर अपडेट करके फिर इंस्टॉल कर लेना ड्राइवर यहाँ से भी। तो चेक करेगा, अगर आपके में एरर आता है कोई, सपोज़ आपके में ये वाला एरर आता है, ये वाला 80072 EFE इस कोड का, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर लगेगा, ये वाला विंडोज़ 6.1 वर्जन KB करके है पूरा। तो इसका 32 बिट का भी है और 64 बिट का भी आता है, तो फिर मैं दोनों ही डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोनों का। फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद मेरा फिक्स हो जाएगा, फिर आप चेक कर लेना फिर से चेक फॉर अपडेट्स से। और जब ये मतलब चेक फॉर अपडेट्स करने के लिए काफ़ी टाइम लेगा, मेरे में 2-3 घंटे लिया था, मैं काट के फिर से मतलब ट्राई करके करा था, तब जा कर के हुआ। और चेक फॉर अपडेट करने से पहले एक और चीज़ कर लेना, ये
टाइम एंड डेट इसको करेक्ट कर लेना। इस पर क्लिक करना, फिर चेंज डेट एंड टाइम नेट कनेक्ट करके करना है ये, फिर इंटरनेट टाइम पे, फिर चेंज सेटिंग्स। अब यहाँ पे अपडेट वाले पे क्लिक करना, तो प्लीज़ वेट लिख के आएगा, फिर सक्सेसफुल कर देगा, या फिर फेड लिख के आएगा तो फिर 1-2 बार में करना, फिर से क्लिक हो जाएगा। फिर आप चेक कर लेना, चेक फॉर अपडेट के लिए। मैंने जो ना आपको स्टार्टिंग में जितने भी मेथड बताए थे उसमें से एक और मेथड था कि ये जैसे कि स्पेसी में आपका जो हार्डवेयर का नेम मेरा जैसे कि ग्राफिक का है, मुझे इसका ड्राइवर करना होगा, तो फिर ये जो नेम है ये लिखूँगा और नेट पर सर्च करूँगा कि डाउनलोड AMD सॉफ्टवेयर फॉर AMD, वही जो नाम था पूरा वो ये लिख दूँगा। तो फिर जो हार्डवेयर मतलब वो जो कंपनी है उस वो लोग अपना सॉफ्टवेयर भी देते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, तो फिर वहाँ से वो लोग नेट कनेक्ट करके करना, फिर इंस्टॉल उस सॉफ्टवेयर को, तो फिर वो अपने आप चेक करके फिर सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देगा। और बाकी जो मैंने मेथड बताया तो फिर वो भी सारे ट्राई करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन सब में, मतलब एक एक करके सारे ट्राई कर लेना। तो और जो मैंने मेथड बताया था कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स मतलब आते हैं ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, तो फिर वो अलग होते हैं। वो होते हैं कि मतलब इस हार्डवेयर जो आपकी कंपनी है वो ऑफिशियल सॉफ्टवेयर वो उनके होते हैं, और बाकी वो जो मेथड था कि आप किसी और मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं जो जिससे ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें से ये किए है आयोबिट ड्राइवर बूस्टर, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डाउनलोड कर लेना। अब आपको करने हैं मेन 3 सॉफ्टवेयर्स जो कि हैं .NET फ्रेमवर्क, डायरेक्टएक्स और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++। सो इन तीनों का लिंक मतलब इसका डायरेक्टएक्स का और .NET फ्रेमवर्क का, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लेना। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का इसका मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करें, तो इसको ओपन करने के बाद मतलब सारे इसके अंदर हैं, तो फिर उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा करके चेक कर लेना कि कैसे इंस्टॉल करना है। इन तीनों सॉफ्टवेयर्स के अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है रियलटेक, वो ऑडियो ड्राइवर है। वो आपके पीसी के साउंड को इम्प्रूव करेगा क्वालिटी उसकी, और पीसी से जो साउंड आएगा उसको अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, मतलब जो उसका बेस होगा उसको इम्प्रूव करना है या फिर कस्टमाइज़ करना है, तो उसके लिए वो होता है। वरना वैसे भी आपके पीसी में साउंड आएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको डाउनलोड करना हो तो कर लेना। अब अपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर लेना। सो बस ये था वीडियो, बाय बाय।